कि ये लोग आरक्षण के दुश्मन है, उसमें मुस्लिम की घुसपैठ करेंगे। संविधान की जहां तक बात है तो मोदी जी तो कल संविधान को माथे से लगाते हुए दिखे। कल तो मोदी जी देने तो जा रहे हैं 4%। नहीं, मोदी जी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने तो जा रहे हैं, पूछिए ना सवाल उनसे। मोदी जी मुसलमानों को 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में देने जा रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। ये मोदी जी अरे क्यों? क्या चंद्रबाबू नायडू नहीं, नायडू जी मोदी जी से अलग है? नायडू जी मोदी जी से अलग है क्या? जो काम और क्या वहां पे बीजेपी नहीं है सरकार में क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं अजीत अंजुम जी? जब घोषणा पत्र 5 सीटें आई है तो बीजेपी के बिना 2/3 बहुमत है चंद्रबाबू नायडू को, ठीक है, सरकार में। जब घोषणा पत्र वहां पे जारी हुआ, घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र वहां एनडीए चुनाव लड़ा है। हम लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वहां मोदी, चंद्रबाबू नायडू जी और पवन कल्याण जी, तीनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलकर जनता के बीच में गए हैं और मिलकर कहा है कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मिलकर कहा है कि अलग अलग तरीके से 1 लाख रुपए हज की यात्रा के लिए देंगे और तमाम तरह की सब्सिडी देंगे। इमामों को तनख्वाह देंगे, इमामों की तनख्वाह देंगे, ये बोला है वहां पे। तो ये तो मोदी जी का दोहरा चरित्र हो जाएगा। दिल्ली में इमामों की तनख्वाह का विरोध करते हैं, आंध्र प्रदेश में इमामों की तनख्वाह देने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो वो तमाम इनका जो खुलेआम नफरत वाला एजेंडा चलता था, इसको मारो, इसको पीटो, यहां इसको लिंचिंग कर दो, यहां 1 लाख की हत्या कर दो, तो वो सब चीजें अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी भाजपाइयों की चलेगी। उनको अंदर से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा और बाहर से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जो इस देश का माहौल इन्होंने बिगाड़ा, भाजपाइयों ने पिछले 10 साल के अंदर बर्बाद किया इस देश को, उस पर अब अंकुश लगेगा। और मैं इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूं कि भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है जहां की जनता ने कहा हम मिल के रहना चाहते हैं, तुम्हारी गुंडागर्दी के हिसाब से हम नहीं रहना चाहते। और किसके सगे हैं अजीत अंजुम जी? किसके सगे हैं? किसको छोड़ा इन्होंने? क्षत्रियों को गाली दिया, उनकी मां बहनों को, मुसलमानों को गाली दिया, सिखों को गाली दिया, ईसाइयों को गाली दिया, बौद्धिस्टों को गाली दिया, मराठों को गाली दिया, जाटों को गाली दिया, पहलवानों को गाली दिया, किसानों को गाली दिया और अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। लेकिन ये तो मान लीजिए फ्रिंज हिंदुओं के नहीं, सुन लीजिए, ये गंभीर मसला है, सुन लीजिए इसको। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं या सुन तो लीजिए सर, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। मैं क्या आपको इसमें कोई दुविधा है कि इन्होंने किसानों को गाली दी थी कि नहीं दी थी? खालिस्तानी कहा था, पाकिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था। एक जो सांसद अभी थप्पड़ खाई है, मुझे लगता है उनको थप्पड़ नहीं खाना चाहिए था, हिंसा में मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो अभी थप्पड़ खाई है सांसद, उन्होंने आतंकवादी तक कहा किसानों को। कहा 100-100 रुपए लेके बैठते हैं वहां पे जो महिलाएं बैठती हैं और जो लोग आंदोलन में, किसान आंदोलन में जाते हैं। ये बीजेपी की मानसिकता है। इन्होंने कील गाड़ी किसानों के सामने, दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनके साथ व्यवहार किया। अब क्या कर रहे हैं? अयोध्या के लोगों को मां बहन की गालियां, हिंदुओं को मां बहन की गालियां। ये मुझे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, किसी के दुनिया में किसी के सगे नहीं है ये लोग, दुनिया में किसी के सगे नहीं है। इनको जो जो पाल के बढ़ाएगा उसको ये बर्बाद करेंगे। इस पर हम जो भी इनको पाल के बढ़ाएगा उसको, अब ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं।